हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रवास के प्रकार, कारण और परिणामों के बारे में जानेंगे। तो इसका जो इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो अपलोड कर दिया गया है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके साथ साथ इस वीडियो से एक क्वेश्चन 5 नंबर का कंफर्म आना है ज्योग्राफी में। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला बात करते हैं प्रवास के आर्थिक परिणाम। परिणाम का मतलब क्या होता है? जब मनुष्य किसी दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो वहां के क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो उसका परिणाम कहलाता है। तो अब बात करते हैं आर्थिक परिणामों की। तो पंजाब, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त होती है। मतलब पंजाब, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में से जो प्रवासी यानी वहां के लोग जो विदेशों में गए हैं तो उनसे यहाँ क्या इन लोगों को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और इन पैसों का प्रयोग वो लोग किस लिए करते हैं? भोजन के लिए, जो उन्होंने लोन ले रखा है उनको देने के लिए, उपचार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, विवाह के लिए और कृषि पर ये लोग अपना पैसा निवेश करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हजारों निर्धन यानी गरीबों के लिए ये जो पैसा जो होता है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, ये जीवनदायिनी रक्त का काम करती है। इनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति को सफल बनाने में प्रवासी श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हरित क्रांति, ठीक है, तो हरित क्रांति 1960 के लगभग चलाई गई थी। ठीक है, ये जो हरित क्रांति है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में चलाई गई थी। अब बात करते हैं प्रवास के नकारात्मक परिणामों की। ये तो रही सकारात्मक परिणाम। अब बात करते हैं नकारात्मक। तो अनियंत्रित यानी बहुत ज्यादा प्रवास हो जाने के कारण भारत के महानगरों में अति संकलित या संकुलित कर दिया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रवास होने के कारण जो महानगर हैं वहां एक तरीके से जनसंख्या का बहुत ज्यादा स्थानांतरण हो चुका है। बहुत ज्यादा जनसंख्या वहां आ जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली जैसे राज्यों में गंदी बस्तियों का काफी ज्यादा विकास हो रहा है। ठीक है, ये इसके नकारात्मक। गंदी बस्तियों का मतलब क्या है कि लोग दूसरे राज्यों से आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ रहने के लिए तो होता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी झुग्गियां बना लेते हैं, जिसके कारण मलिन बस्तियों की स्थापना होती है। मलिन बस्तियों की अगर आपको पता होगा कि जैसे अगर बात है एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती यानी गंदी बस्ती कौन सी है, तो धारावी और महाराष्ट्र में जो मुंबई में है, और दिल्ली की जो है वो सीमापुरी है। ये सबसे गंदी बस्तियां हैं। एशिया की सबसे गंदी बस्तियां हैं ये धारावी और सीमापुरी। क्योंकि यहाँ क्या, अब ये लोग क्या होते हैं, दूसरे राज्यों से प्रवास तो कर लेते हैं लेकिन यहाँ इन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो ये लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बस्तियां बसा लेते हैं, जिसके कारण जो शहरी क्षेत्र है उसमें गंदगी उत्पन्न हो जाती है और खराब वातावरण हो जाता है। अब बात करते हैं प्रवास के जनांकीय परिणामों की। तो नगरों के विकास में गांव से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है। अगर बात की जाए नगरों का जो विकास हुआ है, नगरों के विकास में जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों ने नगरों के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। और नगरों में जो दक्ष, कुशल और अकुशल श्रमिकों का आगमन होता रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के जो दक्ष, कुशल या अर्धकुशल जो श्रमिक हैं वो नगरों में आ जाते हैं, जिससे नगरों का विकास होता है। अब बात करते हैं जनांकीय परिणाम के नकारात्मक प्रभावों की। अब बात करें पहले ग्रामीण क्षेत्रों से कुशल और योग्य युवा वर्ग के प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों में जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या है कि गांवों से जो लोग हैं, जो कुशल व्यक्ति हैं, कुशल और योग्य जो पीढ़ी है, युवा है, वो रोजगार की तलाश में कहाँ आ जाती है? शहरों में आ जाती हैं, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो जनांकीय संगठन है, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, ये क्या होता है? प्रभावित होता है। बाहरी प्रवास से उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र में आयु लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अब गंभीर असंतुलन का मतलब क्या है कि यहाँ जो है सामान्यतः ये देखा गया है कि यहाँ के जो योग्य पुरुष हैं वो मतलब रोजगार की तलाश में क्या आ जाते हैं, ये नगरों में आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ क्या होते हैं
कि स्त्रियों की संख्या गांव में ज्यादा है, लेकिन योग्य जो पुरुष हैं वो रोजगार की तलाश में शहरों में आ जा रहे हैं, तो वहां प्रभावित हो रहा है लिंगानुपात। ऐसे ही असंतुलन गंतव्य राज्यों में भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो अब अगर दूसरे राज्यों यानी ग्रामीण क्षेत्रों के जो योग्य पुरुष हैं अगर शहरों में आ जाएंगे तो यानी गांव में क्या रहेगा, स्त्रियों की संख्या ज्यादा रहेगी और नगरों में पुरुषों की संख्या ज्यादा रहेगी, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों का जो लिंग अनुपात या लिंग संरचना है उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं प्रवास के सामाजिक परिणामों की। तो देखो प्रवास के सामाजिक परिणाम में क्या आएगा, जो नई नई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है, परिवार नियोजन का मतलब क्या, फैमिली प्लानिंग, बालिका शिक्षा से संबंधित नए नए विचारों को क्या किया गया है, नगरों से गांव में प्रचार किया गया है। मतलब क्या है कि गांव के लोग हैं वो अभी नई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं है। ठीक है, उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता। आपने गांव में देखा होगा, गांव में एक परिवार के या एक व्यक्ति के मतलब 5-5, 7-7 बच्चे होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ गांव में क्या होता है, लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं क्योंकि उनकी थिंकिंग यानी सोच है बहुत नीची होती है, तो गांव के लोग शिक्षा मतलब स्त्रियों को नहीं पढ़ाते हैं। तो अब नगरों से गांव में क्या हो रहा है, बालिका शिक्षा, नई प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन जैसे विचारों को नगरों से गांव तक लेकर जाया जा रहा है। इसके साथ साथ शहरों में आपने देखा होगा या नगरों में कि वहां विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण होता है। यानी शहर में कोई होगा क्या कि अब शहर में क्या होता है, वहां हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। ठीक है ना, यानी शहरों में क्या होता है, अलग अलग संस्कृति का क्या होता है, मिश्रण होता है। और प्रवास के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में क्या होता है, आपस में मेलजोल बढ़ता है। नगरों में लोग विभिन्न संस्कृतियों से अवगत होते हैं, गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में क्या होता है, गांव में जो समाज होता है वो सामान्यतः टोला में डिवाइड होता है। आपने सुना होगा टोला, यानी जैसे ये जैसे एक है ना, मतलब जाति के आधार पर सोसाइटी डिवाइड कर दी जाती है। जैसे भंगियों की है, ये तेलियों की है, ये चमारों की है, मतलब इस टाइप से क्या होता है कि समाज को विभाजित कर दिया जाता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि शहरों में लोग क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो शहरों में क्या होता है कि संस्कृतियों का मेलजोल होता है। अगर बात की जाए नकारात्मक परिणामों की, तो अब शहरों में क्या होते हैं, लोग गुमनामी के कारण लोग अकेलापन महसूस करते हैं। गांव में क्या होता है कि बेशक ये चीजें होती है, लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं परिवार के साथ। लेकिन लोग क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जब नगरीय क्षेत्रों में आ जाते हैं तो लोग अकेले हो जाते हैं, गुमनामी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो प्रवासी समाज से कटकर अकेले पड़ जाते हैं। और प्रवासी क्या होते हैं, प्रवासियों में निराशा और हताशा की भावना आ जाती है, जिससे लोग क्या करते हैं, नशीली दवाओं का सेवन कर लेते हैं। कई बार जो लोग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से जो नगरीय क्षेत्रों में आते हैं जॉब की तलाश में, तो कई बार ये क्या होते हैं, इतना ज्यादा अकेले हो जाते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ड्रग्स जितने हो गए, तो उन सब चीजों को क्या करने लग जाते हैं, सेवन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा जनांगीय परिणाम। अब बात करते हैं प्रवास के पर्यावरणीय परिणामों की। तो अब इसमें बात की जाए ना पर्यावरणीय परिणामों की, तो नगरीय बस्तियों की अनियोजित या अनियंत्रित वृद्धि होने से, यानी नगरों में जो बस्तियां हैं, झुग्गियां, उसका बहुत ज्यादा वृद्धि होने से क्या हो गई है, मलिन बस्तियां स्थापित हो गई है। क्या हुई है, मलिन बस्तियां। अभी मैंने आपको बताया, उदाहरण के लिए मुंबई में धारावी और दिल्ली में सीमापुरी। इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जनसंख्या बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की जब जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में आ जाएगी तो शहरों में जो संसाधन है वो तो कम पड़ेगा ही ना। तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण होने लगता है, जिसके कारण भू जल स्तर में गिरावट आया है। भू जल स्तर में मतलब क्या है, यानी जो लैंड वाटर होता है, यानी हमारी जमीन की जो पानी है, ठीक है, उसमें गिरावट आई है। वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। गंदे जल का निपटान व ठोस कचरे का प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ पर्यावरण परिणाम में क्या होता है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण तो बहुत ज्यादा पड़ता है। क्यों, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला जो विषैला पदार्थ है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण नदीय तंत्र क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये वीडियो का ये लास्ट पार्ट था। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट बात करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।